जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं के मानव भूगोल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को आज मैं लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्य पुस्तक के हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, इसमें ऑप्शन है समकालात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा है द्वैतता पर आधारित, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये घ नंबर वाला ऑप्शन, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप जो है तो आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये जो है ऑप्शन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है यात्रियों के वितरण, दूसरा है प्राचीन मानचित्र, तीसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और चौथा है प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ग नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने ये जो है भौगोलिक सूचना का सूत्र नहीं है। बाकी यात्रियों के वितरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य ये सब भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं वो जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। ठीक है, तो इसका जो ये ख नंबर वाला ऑप्शन है, यानी दूसरा ऑप्शन प्रौद्योगिकी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रौद्योगिकी जो है लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, तो इसका जो ये दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है ख नंबर मात्रात्मक क्रांति, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मानव भूगोल का यह उपागम नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन ये सब जो है मानव भूगोल का उपागम है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसलिए इसका ख नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जन्मदाता निम्न में से किसे कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ब्लास, हंटिंगटन, रैटजेल और डेविस। ठीक है, तो इसमें किसे कहा जाता है, तो इसका जो ये ग नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, रैटजेल को कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल का जन्मदाता रैटजेल को कहा जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कुमारी ई सेम्पुल जो है तो कौन सी भूगोलवेत्ता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, हमारे ऑप्शन है जर्मनी भूगोलवेत्ता, अमेरिकी भूगोलवेत्ता या जापानी भूगोलवेत्ता। ठीक है, तो कौन सी भूगोलवेत्ता है, तो इसका जो एक का नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कुमारी ई सेम्पुल जो है वो कैसी भूगोलवेत्ता है, वो फ्रांस की भूगोलवेत्ता है। ठीक है, फ्रांसीसी भूगोल को इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समझो और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन है सिंपल, ब्लास, रैटजेल और जीन ब्रून्स। ठीक है, तो ये जो है तो किसका है, ये जो है तो रैटजेल का, यानी कि ग नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यह रैटजेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समझो और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
वो इस प्रकार से है कि रुको और जाओ निश्चय व संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है। इसमें ऑप्शन है डार्विन, फाइबरी, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, तो इसका जो ये ग्रिफिथ टेलर यानी कि ग नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है तो रुको और जाओ जो सिद्धांत है उसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में निम्न में से किस विचारधारा का जन्म नहीं हुआ था? ठीक है, 1970 के टाइम में किस विचारधारा का जन्म नहीं हुआ था? हमारे ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो का नंबर वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, 1970 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन नामक विचारधारा का जन्म नहीं हुआ था। बाकी मानववादी विचारधारा का जन्म हुआ, अमूलवादी, व्यवहारवादी, लेकिन क्षेत्रीय विभेदन का जन्म नहीं हुआ था। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है इस चैप्टर का। वो है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? हमारे ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, आवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तो जो जलवायु भूगोल है ख नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, मानव भूगोल की यह शाखा नहीं है। जलवायु भूगोल मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बाकी राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल ये मानव भूगोल की शाखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।